Let's discuss question 8.2 of NCERT class 12th chapter electromagnetic wave. The question is a parallel plate capacitor is given in figure made of circular plate each of radius is 6 centimeter. मतलब इनका जो रेडियस है प्लेट्स का वो हमें गिवन है R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटेंस C ऑफ 100 पिकोफैराड. कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई. फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकेंड. पहले पार्ट में पूछा है कि RMS वैल्यू कितनी होगी कंडक्शन करंट की. कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. देखो, पहली बात, जब भी क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हो कि वे वोल्टेज गिवन है AC, तो जो वोल्टेज गिवन है ये दी हुई होती है RMS वोल्टेज. तो V RMS हमें 230 गिवन है. ठीक है, हमें निकालना है कंडक्शन करंट यानी कि IC निकालना है. अब आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, V इक्वल टू IR, जिससे हमें फॉर्मूला मिलता है. तो हमें करंट अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, V अपॉन में R. अब ये तब करते जब रेजिस्टेंस हो हमारे पास. सिंस हमारे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में हम IC इक्वल टू लिखेंगे जो भी वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अपॉन में आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC. अब ये XC का फॉर्मूला क्या होता है, तो XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू में C. ओमेगा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है रेडियन पर सेकंड में, और C है इसका कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस. तो अगर हम यहाँ पर XC को सब्स्टिट्यूट करें इन टर्म्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा C, तो IC इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C. तो IC को हम लिख सकते हैं V इंटू में ओमेगा C. अब सब वैल्यू हमारे पास है. V कितना है 230 इंटू ओमेगा गिवन है 300 और कैपेसिटेंस C गिवन है 100 पिकोफैराड. अब ये 100 पिको है तो इसको हम चेंज करेंगे SI यूनिट में, -12 से मल्टीप्लाई करके. तो जो करंट आएगा वो SI यूनिट में आएगा यानी कि एम्पियर में आएगा 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, जिसको हम 6.9 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से हमने कंडक्शन करंट फाइंड कर लिया है. अब करते हैं पार्ट बी. इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या कंडक्शन करंट जो यहाँ पर आया है, और ध्यान रहे ये IC जो हमने निकाला है ये कंडक्शन करंट है और ये कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू है. ठीक है, आगे पूछा कि क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा. तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है ID, वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू में D इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ID इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, एप्सिलॉन नॉट D अपॉन dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट A. सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको E इंटू में A लिख लेंगे. एरिया को निकालेंगे बाहर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में एरिया इंटू में DE अपॉन में dt. अब आपने पढ़ा होगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को हम चार्ज पर यूनिट एरिया भी तो लिख सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ID इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A D अपॉन में dt, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम लिखेंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में एरिया. ID इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A. यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू A ये टाइम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों कांस्टेंट है, तो इसको निकालो बाहर. तो हमें मिलेगा DQ अपॉन में dt. ध्यान रहे ये फ्लक्स है और ये चार्ज है. एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल अगर हम करते हैं तो ID इक्वल टू किसके आ गया है, DQ अपॉन dt, और DQ अपॉन dt क्या होता है, करंट, यानी कि IC इक्वल आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होगा कंडक्शन करंट के. तो इसमें पूछा था क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस, और अगर प्रूफ देना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है C डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड. ध्यान रहे एम्पलीट्यूड बताना मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताने, B नोट हमें निकालना है एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट. तो मान लो ये प्लेट की एक्सिस है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हमें बताना, B नोट की वैल्यू फाइंड करनी है. आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि लेटिए सिलेंडर है, अगर कोई वायर होता है तो वायर में इंटरनल देखो R इसका कितना है 6 सेंटीमीटर.
हमें निकालना कहाँ पर है, 3 सेंटीमीटर पर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पॉइंट है वो इनसाइड दिस सिलेंडर है। तो इनसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है एक्चुअली वो डायरेक्टली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू में म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। इसको आप एक्स भी लिख सकते हैं, मैं एक्स ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर एक्स लिखा हुआ है। एक्स मतलब हो जाए कितने डिस्टेंस पर आप फाइंड कर रहे हैं, इंटू में करंट। मैं दोबारा बता देता हूँ, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक्स यहाँ पर एक्सिस से डिस्टेंस है, आर इसका रेडियस होगा और आई यहाँ पर है करंट। देखो अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हम निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई और यहाँ पर आर रहता खाली। लेकिन क्योंकि इंटरनल पॉइंट पर निकालने तो एक्स पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप किसी वायर के एक्सिस से आगे की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होगी सरफेस पर और फिर सरफेस के बाहर वो डिक्रीज करती जाएगी। अब क्योंकि हमें बोला है बी नोट निकालना है तो बी नोट के लिए यानी कि एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें करंट की भी एम्पलीट्यूड वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आई नोट। आई नोट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या कह दो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब ये जो आई नोट होगा ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट करंट के, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है, कंडक्शन करंट के। सॉरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल है, हमने पहले देख लिया है। एक्चुअली जो हमने फाइंड करा है आई आरएमएस वैल्यू फाइंड करी है, तो आरएमएस और पीक वैल्यू यहाँ पर आई नोट है। तो पीक वैल्यू और आरएमएस में रिलेशन ये होता है कि आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू जितनी भी हो आई नोट बाय में 1/√2। आई नोट इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 इंटू में आई आरएमएस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने निकाला है यहाँ पर कंडक्शन करंट वो आरएमएस वैल्यू है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें करंट का एम्पलीट्यूड रखना पड़ता है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए हम आई नोट को चेंज कर रहे हैं उस करंट में जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि 6.9 माइक्रो एम्पियर आया था, आरएमएस वैल्यू थी। तो अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी नोट इक्वल टू म्यू नोट इंटू में डिस्टेंस, आई नोट की जगह पर हम लिखेंगे √2 इंटू में जो करंट हमने यहाँ पर फाइंड किया था आईसी वो आरएमएस वैल्यू थी अपॉन में 2 पाई और रेडियस का स्क्वायर। अब म्यू नोट की वैल्यू होती है म्यू नोट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷। फिर x कितना है वो है 3 सेंटीमीटर, ये किस पॉइंट पर निकालना 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻² कर देंगे यहाँ पर। √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू में जो आई नोट है, सॉरी ये आईसी है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, आईसी है आई नोट नहीं है। आई नोट को हमने रिप्लेस कर लिया आईसी में, तो वो आया था 6.9 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 6.9 10⁻⁻⁶ अपॉन में 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस का स्क्वायर मतलब जो इस प्लेट का रेडियस है और वो गिवन था 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर जो एम्पलीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो रहेगा 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। टेस्ला SI यूनिट होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। सो बी नोट विल बी इक्वल टू 1.63 इंटू 10⁻11 कंडक्शन करंट और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों इक्वल रहेंगे और आरएमएस वैल्यू जो आएगी कंडक्शन करंट वो रहेगी 6.9 माइक्रो एम्पियर।